अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। इसमें घी या ऑयल वगैरह नहीं डलता। इसमें लोग दुम्बे की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं और जब वो अपना ऑयल छोड़ देती है तो उसी में इसको पकाते हैं। लेकिन हमने इसमें इजाफी चर्बी नहीं ली, जो पीसेस के साथ लगी हुई है बस वही है। यहाँ पर हमने लिया है मटन हाफ़ kg, कुटा हुआ अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून, एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, उसे काट लिया है, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून लिया है, हस्बे जायका भी ले सकते हैं, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा हाफ़ टीस्पून। एक देचकी ले लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें मटन ऐड कर देंगे। कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को सौटे कर लेंगे। अब इसमें मसाले डाल देंगे। मिक्स करेंगे। पानी डालेंगे, 3 ग्लास पानी के जाएंगे इसमें। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब उबाल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे। उबाल आ चुका है, अब इसके ऊपर से झाग उतार देंगे।
फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको ढक कर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन इसको 50 से 60 मिनट तक यानी 1 घंटे तक इसको पकाएंगे। आधा टाइम हो जाने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि गोश्त ज़्यादा गल जाए। अगर आपको शोरबा यानी कि कड़ी पसंद है तो आप इसको इतना सा भी रख सकते हैं। मतलब ये तैयार है, आप इसको डिश आउट कर लें। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको बिल्कुल खुश्क करके भुना हुआ खाते हैं। मटन तकरीबन कुक हो चुका है, लेकिन अभी पानी खुश्क नहीं हुआ, इसलिए मैं हाई फ्लेम पर पानी खुश्क कर लूँगी। पानी खुश्क हो चुका है, अब इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन गोश्त तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।